कमला, जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव वालों की रूह कांप उठती थी। यह नाम एक ऐसा नाम था जो कि गांव वाले लेने से भी डरते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। कमला नाम सुनते ही गांव वालों की रातों की नींद तक उड़ जाती थी, क्योंकि ये कमला नाम की जो कहानी है उस गांव के लोगों के लिए जिंदगी भर का एक श्राप बनकर रह गई। होता ऐसा है कि जब कमला 12 वर्ष की होती है तो वो अपने खेतों पर गई हुई होती है। वह अपने खेतों पर दोपहर के टाइम में गई हुई होती है और लगभग शाम के 6 बजे करीब अपने घर वापस आ जाती है। डेली जैसा शेड्यूल कमला का चल रहा था। कमला अपना खाना खाती है और अपने बिस्तर पर जा सो जाती है और उस टाइम पर कमला के साथ ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जब कमला अपनी नींद आराम से ले रही होती है, अचानक उसके कान के पास एक ऐसी आहट की आवाज आती है, मानो जैसे किसी ने कमला को पुकारा हो। तभी कमला की आंख खुल जाती है और कमला अपने आजू बाजू देखती है तो महसूस करती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना ही कोई जीव है, ना ही कोई इंसान है। वह कमला सोचती है कि यह आवाज आखिर आई कहां से। इस तरह से कमला उस चीज को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपनी नींद लेने लगती है और वह दोबारा सो जाती है। कमला की नींद दोबारा खुलती है उसी आहट की आवाज से। कमला, उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कमला इतनी गहरी नींद में होती है, फिर भी उसकी आंख झट से खुल जाती है और कमला अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। कमला अपने आजू बाजू देखती है, मगर आजू बाजू कोई नहीं होता। उसके पेरेंट्स भी आराम से सो रहे होते हैं, क्योंकि वह तीनों एक ही कमरे में सोते थे। कमला फिर से सो जाती है और अगले दिन की सुबह हो जाती है। कमला के माता पिता दोनों काम पर गए हुए होते हैं और कमला घर में अकेली होती है, मानो जैसे कमला का दिल नहीं लग रहा हो। अचानक कमला हंसने लगती है और उसे ऐसा फील होता है, वह ऐसा महसूस कर रही होती है जैसे कि कोई उसके साथ खड़ा हुआ है, या कोई उससे बातें कर रहा है, या फिर कोई उस पर नजर गड़ाए हुए रखा हुआ है। गुजरते वक्त के साथ कमला के माता पिता काम से आ जाते हैं। कमला की माता उसको खाना बनाकर देती है। रोज के जैसे कमला फिर सो जाती है। फिर होता वही है जो उसके साथ आखिरी रात में हुआ था। अचानक कमला को फिर आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। कमला, उठो, क्यों सो रही हो, चलो मेरे साथ। तभी अचानक से कमला की आंख खुलती है और अपने आसपास देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। कमला दोबारा सो जाती है, लेकिन जो कमला महसूस कर रही थी, अब रोज पर रोज वो हरकतें उसके साथ बढ़ती जा रही थी। तभी कमला सोचती है, क्यों ना मैं अपने माता पिता को इस चीज के बारे में बताऊं। वह अपने मम्मी को बोलती है, मम्मी, रोज मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम आराम से सोना, और अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटेगी तो हम तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। कमला अगले दिन फिर अपने आराम से नींद में सो रही होती है और करीब रात के 12 बजे उसके माता पिता कुछ ऐसा देखते हैं, मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह देखते हैं कि कमला हवा में उड़ी हुई है और कमला की दोनों आंखें काली पड़ी हुई हैं और कमला बहुत तेज तेज एक आदमी की आवाज में चिल्ला रही है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलूंगा। लेकिन यह चीज कमला को नहीं पता थी कि
उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके माता पिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो वह देखते हैं कमला अपने बिस्तर पर सोई हुई है और उसे हल्का बुखार भी हो गया है। वह डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस में सब लोगों को बुलाते हैं और उसके साथ घटी घटना को उन लोगों को बताते हैं। तभी गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब कमला की आंखें दिन में भी काली पड़ रही थीं और वह हवा में अचानक से उड़ रही थी और बोल रही थी कि गांव के एक एक सदस्य को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया। पूरा गांव डर चुका था और वो सिर्फ उसको याद कर रहा था जो कई साल पहले एक लड़की जो कि मानसिक बीमारी का शिकार थी और उसने अपनी आत्महत्या खुद करी, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को अपनी मौत का गुनहगार समझती थी। वो उन गांव वालों से बदला लेना चाहती थी और वो कमला के शरीर में उस समय पर वास करती है जब कमला दोपहर में बाहर गई हुई होती है, क्योंकि ये चीजें दोपहर में बहुत जल्दी आपके शरीर में वास कर सकती हैं। तभी कमला हवा में उड़ती हुई गांव वालों पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और लगभग 5 से 6 मौतें भी हो जाती हैं। तभी सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गांव से एक भगत को बुलाकर लेकर आते हैं। वो कमला को काबू करते हैं और उसे शांत करते हैं। उससे पूछते हैं, कौन है तू, क्या करने आई है? तब कमला बोलती है कि मैं गांव के एक एक सदस्य को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया था, ये सब जिंदा रहने के लायक नहीं है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि लड़की, तू इस शरीर को छोड़कर चली जा और गांव वालों ने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। तुझे यकीन न हो तो तू इस छोटी सी बच्ची से पूछ ले। तभी वह बच्ची बोल उठती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम भी तो किसी की बेटी थी, तुम मेरे शरीर में क्यों वास कर रही हो? तभी उस आत्मा का दिल पिघल जाता है और वह कमला का शरीर छोड़ देती है और पंडित को बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन गांव का एक भी सदस्य नहीं बचेगा और इस नाम से पूरा गांव अभी तक डरा हुआ है कि कहीं उसकी आत्मा वापस ना आ जाए और हम लोगों को मार ना दे। इस कहानी का अंत यही होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।